नेक्स्ट ये पार्ट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करना है। बॉक्स क्रिएट कर देने के बाद इसको मूव करो, W प्रेस करो एंड यहाँ पे रख लो। यहाँ पे रखने के बाद पॉलीक्यूब में जाना है और इसके हाइट को कम कर देना है। हाइट अप्रॉक्स यहाँ पे इतना रखना है। W प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ ले सकते हो। देन विड्थ इसका बढ़ा के हमें इतना इतना कर लेना है। विड्थ बढ़ाने के बाद नेक्स्ट हमें इसका यहाँ से डेप्थ बढ़ा दिया। विड्थ हमें यहाँ से देखना है टॉप व्यू में। टॉप व्यू में अगर देखोगे ना, विड्थ लिटिल बिट कम रखना है, यहाँ से इतना इतना रख सकते हो। ओके, W प्रेस करके इसको पीछे की तरफ लेके आओगे ना, इसके बीच में इतना डिफरेंस तो होना ही चाहिए। बिकॉज अगर रेफरेंस में देखोगे ना, तो यहाँ से आप देख सकते हो किस तरह से ये बेवल होके यहाँ पे इसके अंदर कनेक्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा पतला रहेगा इस वाले सरफेस से, तो इसीलिए हम लोग माया के अंदर क्या करने वाला है, यहाँ पे इतना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे इनके बीच में, और वो डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए इसका विड्थ कम रख सकते हो। नेक्स्ट फिर से साइड व्यू में आ जाओ, और ये अगर एक्सरे मोड नहीं दिखाई दे रहा है तो शेडिंग में जाके एक्सरे ऑन कर लेना। हमें यहाँ पे सब डिवीजन विड्थ में कितने सब डिविजन्स ऐड करना है, तो यहाँ पे इस तरह से 3 ऐड कर लेते हैं। एंड देन हाइट में भी हम लोगों ने 4 ऐड कर लिए, और डेप्थ में हम लोगों ने इस तरह से बहुत ज़्यादा ऐड कर लिए इस तरह से। W प्रेस करना है और इसको यहाँ पे लाके रख दो इस तरह से। राइट क्लिक करना है और इसके वर्टेक्स मोड में चले जाओ, और ये सारे वर्टाइसेस को सिलेक्ट करना है और आगे की तरफ लेना है। एक एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करो और इस तरह से प्रॉपरली रख लो इसको यहाँ पे। तो ये डायगोनल में इस तरह से स्लाइड होना चाहिए नीचे की तरफ। नेक्स्ट हमें फेसेस मोड में जाना है। ये सारे फेसेस सिलेक्ट करने हैं, तो होल्डिंग टैब हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली, और इनको डिलीट करना है। सेम एज इट इज़ पीछे वाले फेसेस को भी सिलेक्ट कर लो टैब होल्ड करते हुए। तो यहाँ पे टैब होल्ड करके इन सभी को सिलेक्ट कर लो और डिलीट कर देना है। राइट क्लिक वर्टेक्स मोड में चले जाना है। वर्टेक्स मोड में जाके अभी इसके वर्टेक्सेस को एडजस्ट करो। W प्रेस करना है, ये वाले वर्टेक्स इसके यहाँ पे आ जाएंगे, ये वाले वर्टेक्स यहाँ पे। इन वर्टेक्स को यहाँ पे रखना है, इनको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ईयर, देन इसको भी ड्रैग करो और यहाँ पे लास्ट में रख लो, और इनको आपको चाहिए तो यहाँ पे रख सकते हो इस तरह से, ताकि ये आगे का पार्ट आप बाद में क्रिएट कर पाओ इधर से। ओके, ये हो जाने के बाद हमें राइट क्लिक और फेसेस मोड में जाना है, और यहाँ से इन दो फेसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे एक एज और आनी चाहिए थी, एक एज की कमी है, तो हम मेश टूल में जाके इंसर्ट एज टूल का यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक एज ऐड कर लेते हैं। अगेन फेसेस मोड में जाओ, W प्रेस करो और इनको सिलेक्ट कर लो इस तरह से। इन सारे फेसेस को डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया और 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। फिर से 1 प्रेस कर लेते हैं। राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में जाना है, और यहाँ पे इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है और इन दोनों वर्टेक्स को, इन चारों वर्टेक्स को कॉर्नर के सिलेक्ट करने के बाद R प्रेस करो और लिटिल बिट स्केल करके इस तरह से रख लो। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी इनको सिलेक्शन करना है और स्केल करके कुछ इस तरह से रख देना है। तो यहाँ पे सभी जगह पे आप इस तरह से कर सकते हो इसको।
अभी इसके बीच में मुझे और एक एज की ज़रूरत है। इंसर्ट एज में जाके यहाँ पे एक एज इंसर्ट कर लूँगा और यहाँ पे एक एज इंसर्ट कर लूँगा, और उसके बाद राइट क्लिक वर्टेक्स मोड में जाओगे, W प्रेस करके हमें ये दोनों वर्टेक्सेस को सिलेक्ट करना है और R प्रेस करके इनको स्केल कर देना है। डन, सर्कल हो चुका है ये अभी इस तरह से। नेक्स्ट इसको सिलेक्ट करोगे और 3 प्रेस करोगे तो इस तरह से ये दिखाई देगा हमें। ओके, हमें नेक्स्ट हमें टॉप व्यू में जाना है। टॉप व्यू में जाके यहाँ से भी हमें कुछ फेसेस को डिलीट करने हैं। तो डिलीट करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कितना डिलीट होगा पोर्शन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारे ही फेसेस डिलीट होने वाले हैं। तो एक्सरे मोड ऑन रखो, यहाँ पे शेडिंग में जाके एक्सरे ऑन रखो, इसका 1 प्रेस कर लो, राइट क्लिक फेसेस मोड में चले जाओ, ये फेस को सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे ये फेस को सिलेक्ट करना है, ये फेस को सिलेक्ट करना है और ये फेस को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से ये सारे फेसेस को सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दो और 3 प्रेस करोगे तो इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा। अभी यहाँ पे हमें रिजल्ट कुछ अलग लग रहा है, तो हमें राइट क्लिक करके इसके एज मोड में जाना है। ये एज को डबल क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। एज नहीं कर पा रहे हैं तो वर्टेक्स मोड में जाके सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लो, मिडल के यहाँ से लेके यहाँ तक हो गए सारे वर्टेक्स सिलेक्ट, और 3 प्रेस करो। 3 प्रेस करने के बाद इनको अगर मैं साइड में लेके चला जाऊँ, दिख रहा है अभी प्रॉपरली शेप, तो यहाँ से इसको स्केल कर सकते हैं हम लोग। फिर से 1 प्रेस कर लो और 3 जब प्रेस करते हैं ना तो ये बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है, और ये कम्प्लीटली बॉक्स नहीं है, थोड़ा सा राउंडेड है एजेस से। तो इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद डिफॉर्म में जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा लैटिस। लैटिस अप्लाई करो और लैटिस के जो सेगमेंट्स है ये कम रखने हैं, 4x4 रख लिए और राइट क्लिक करके लैटिस पॉइंट्स में चले जाओ। अगर आप फ्रंट व्यू में जाते हो और यहाँ से ये सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हो कॉर्नर के और इनको स्केल करोगे, R प्रेस करके नीचे की तरफ स्केल किया इसको, और यहाँ से भी इसको स्केल कर लिया, तो इस तरह से राउंडेड शेप मिल जाएगा आप लोगों को। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड अगेन, इसको सिलेक्ट करना है ओवरऑल और अल्ट शिफ्ट D प्रेस करके आपको हिस्ट्री क्लियर करनी है ताकि यहाँ से उसकी हिस्ट्री चली जाए आउटलाइनर से, पर यहाँ से टर्न हो जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पे जाएंगे मैश टूल एंड देन इंसर्ट एज लूप टूल। यहाँ पे आ जाने के बाद सिमेट्री ऑन रखना है ताकि आप यहाँ पे एज ऐड करो तो नीचे की तरफ भी हो जाए। तो Y में सिमेट्री ऑन रखना है आप लोगों को। तो इस तरह से दोनों साइड में एजेस ऐड कर लो। सेम उसके अपोजिट साइड में भी ऐड करना होगा, तो यहाँ पे भी आके इस तरह से एजेस ऐड कर लो। एजेस ऐड हो जाने के बाद अभी 3 प्रेस करोगे एंड ऑब्जेक्ट मोड में आओगे तो प्रॉपर ये शेप में दिखाई देगा कुछ इस तरह से। तो ये शेप हमें इस तरह से ही चाहिए था। यहाँ पे ये शेप हो जाने के बाद नेक्स्ट हम W प्रेस कर लेते हैं और इसको साइड व्यू में जाके देखोगे तो यहाँ से हमें ये वाला पार्ट ऊपर का पूरा क्रिएट करना है। ये क्रिएट करने के लिए 1 प्रेस कर लो। 1 प्रेस करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और कुछ फेसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये सारे फेसेस को यहाँ से इतना इतना सिलेक्शन कर लिया है, और इसका सिमेट्री ऑफ कर लो। ऑफ करना है और उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है। इनको सिलेक्ट करके यहाँ से ये वाले मोड में आके देखो ये किस तरह से दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से। तो हमें ये नीचे वाला होल नहीं चाहिए, तो इसीलिए सिर्फ इतने फेसेस को अगर सिलेक्ट करें तो ये होल नहीं सिलेक्ट होगा, और 3 प्रेस करने पे कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। Ctrl+E प्रेस करोगे तो ये एक्सट्रूड कर सकते हैं इस तरह से, तो इनको एक्सट्रूड कर लेना है। एक्सट्रूड कर देने के बाद W प्रेस करेंगे और इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच करके इस तरह से लेके चले जाते हैं। यहाँ पे लाने के बाद हमें क्या करना है, ये पीछे वाले जो फेसेस है ये डिलीट कर देना है, 1 2 एंड 3
इन तीनों फेसेस को सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया, तो इस तरह का कुछ शेप मिल जाएगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ इस तरह से हमें ये लगने वाला है नीचे की तरफ से। यहाँ पे आप एक और ब्रिज क्रिएट कर सकते हो बिटवीन दिस टू एजेस। अगर ब्रिज क्रिएट करोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। और एक और एज ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ताकि ये शेप होल्ड करके रखे ये। तो उसके लिए फिर से 1 प्रेस करना होगा और एज इंसर्ट एज में चले जाओ, मैश टूल, इंसर्ट एज लूप टूल, एंड देन यहाँ पे एंड यहाँ पे मैन्युअली एज इंसर्ट कर लो। और 3 प्रेस करने पे नीचे की तरफ ये शेप को होल्ड करके रखता है। अभी फिर से W प्रेस करके इंसर्ट एज से बाहर आ सकते हो। तो यहाँ पे ये इस तरह से कुछ शेप आपको क्रिएट कर लेना है। ये पार्ट क्रिएट हो जाने के बाद फिर से 1 प्रेस करेंगे, राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, और ये दोनों वर्टेक्स को लिटिल बिट पीछे की तरफ लेके आ गए। ये वाले वर्टेक्स को और थोड़ा पीछे की तरफ लेके आ जाओ, ताकि 3 प्रेस करने से ये पीछे की तरफ चला जाए। और यहाँ से हमें 1 प्रेस करना है फिर से, और ये दोनों वर्टेक्स को ऊपर की तरफ लेना है, सेम एज इट इज, सेम हाइट पे यहाँ पे ये दोनों वर्टेक्स को रखना है, ताकि ये लिटिल बिट ऊपर की तरफ यहाँ पे चला जाए इस तरह से शेप। अब ये शेप को ऊपर लेने के बाद एज मोड में जाना है, ये एज को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे सेम शिफ्ट होल्ड करते हुए ये एज पे डबल क्लिक करना है और इनका रिवर्स सिलेक्ट करना है ये एजेस का। तो हम कंट्रोल शिफ्ट आई अगर प्रेस करते हैं तो सारे एजेस सिलेक्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ पे मैन्युअली करना होगा मुझे, तो मैन्युअली यहाँ से यहाँ तक क्लिक कर दिया, फिर यहाँ तक एंड देन यहाँ तक। तो इस तरह से मैंने ये एजेस का सिलेक्शन कर लिया है। कंट्रोल प्लस ई प्रेस करूँगा एंड सिंपली W प्रेस करके इनको स्ट्रेच करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैं इनको स्ट्रेच करके यहाँ पे लेके जाता हूँ, मैंने एक एज का सिलेक्शन ज़्यादा कर लिया था, तो मुझे फिर से डीसिलेक्ट करना होगा ये वाला एज। कंट्रोल प्लस ई, W प्रेस करके फिर से अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो देख सकते हो ये टर्न कहाँ से हो रहा है और हमारा शेप यहाँ से टर्न हो रहा है। तो हर एक एक एजेस को डीसिलेक्ट कर लो यहाँ से इस तरह से, ताकि ये प्रॉपरली पीछे आ जाए इस तरह से। अभी आप कंट्रोल प्लस ई प्रेस कर सकते हैं, W प्रेस करो और इसको सिंपली पीछे की तरफ खींच लो इस तरह से। फिर से कंट्रोल प्लस ई, W प्रेस करना है और इसको पीछे की तरफ लेना है। अगेन कंट्रोल प्लस ई, W प्रेस करो, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक इसको स्ट्रेच कर लेते हैं इस तरह से। अगेन कंट्रोल प्लस ई, W प्रेस करना है, यहाँ पे रख देना है इसको। एंड ये टाइम हमें यहाँ पे एजेस जो सिलेक्ट करना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, सिर्फ ऊपर वाले, और इनको एक्सट्रूड करो कंट्रोल प्लस ई, W प्रेस करके सिंपली इसको यहाँ से यहाँ तक रख लिया इस तरह से। कंट्रोल प्लस ई, अगेन W प्रेस किया, यहाँ से यहाँ तक स्केल किया, कंट्रोल प्लस ई, W एंड अगेन स्ट्रेच करो इतना, कंट्रोल प्लस ई, W, कंट्रोल ई। जहाँ जहाँ पे मुझे इस तरह से होल्स दिखाई दे रहे वहाँ पे मैं उतना एक्सट्रूड करके लेके जाता हूँ पार्ट को। कंट्रोल प्लस ई, W एंड अगेन यहाँ तक रख लिया। इसको चाहिए तो आप अंदर तक लेके जा सकते हो इस तरह से। ओके, ये ऊपर आ जाएगा इतना इतना पार्ट, तो वो दिखाई नहीं देने वाला है वैसे भी। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, तो ये कुछ इस तरह से आपको क्रिएट कर देना है इधर तक। ये पार्ट हो जाने के बाद राइट क्लिक, इसके फेसेस मोड में जाके अगर आप ये फेसेस सिलेक्ट करते हो 1, 2, 3 एंड 4 और इनको डिलीट कर दोगे तो ये इस तरह से राउंड हो जाता है, जो कि बिल्कुल बराबर नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक एज इंसर्ट करनी है या फिर यहाँ पे एक फेस इंसर्ट करना है। फेस करने के लिए आप राइट क्लिक करके फेसेस मोड में जा सकते हो,
ये दोनों ही फेसेस को सिलेक्ट करो इस तरह से ड्रैग करते हुए, और कंट्रोल प्लस ई प्रेस करके आप एक्सट्रूड कर सकते हो। एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड करने के बाद इसको नीचे की तरफ लेके आना है, तो W प्रेस करके मैंने इसको नीचे की तरफ लेके आ गया इस तरह से, और राइट क्लिक करके उसके बाद फेसेस मोड में चले जाओ और ये सारे फेसेस सिलेक्ट करके इनको डिलीट कर दो। तो ये शेप कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। राइट क्लिक वर्टेक्स मोड में चले जाओ और ये दोनों वर्टाइसेस को यहाँ से स्नैप टू पॉइंट ऑन रखना है और ऊपर की तरफ रख देना है, ताकि 3 प्रेस करने पे कुछ इस तरह का शेप दिखाई दे। अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसा फेस डिलीट वगैरह नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हम ये एज इट इज़ रख सकता है। जैसे इन्होंने यहाँ पे कुछ होल्स वगैरह दिए हैं, हम एज इट इज़ रखेंगे, हम उसके अंदर कोई होल वगैरह क्रिएट नहीं करेंगे। अभी हमें ये वाला पार्ट क्रिएट करना है, अपर टॉप मोस्ट पार्ट। ये क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करूँगा, फेसेस को सिलेक्ट करके ये सारे फेसेस को सिलेक्ट कर लेता है। ये फेसेस को सिलेक्ट कर देने के बाद शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट फेस, तो डुप्लीकेट फेस पे क्लिक कर दो, और डुप्लीकेट कर देने के बाद आपको ऊपर की तरफ एक पिवोट पॉइंट दिखाई देगा। तो जैसे आप ये पिवोट पॉइंट को ऊपर की तरफ लेके जाते हो यहाँ से, तो ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ चला जाता है। तो मैं W प्रेस कर लेता हूँ पहले, और लिटिल बिट R प्रेस करके इसको सेम पोजीशन से स्केल कर देंगे। सेंटर पिवोट कर लो पहले तो इसको, और उसके बाद स्केल करो। स्केल सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को करना है। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ और उसके बाद इसको लिटिल बिट स्केल करो। यहाँ से स्केल किया और हाइट में स्केल किया। ओके, तो ये दोनों को सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। अभी हमें ये ओवरऑल शेप को W प्रेस करना है और यहाँ से ये स्नैप टू पॉइंट को ऑफ कर लो और यहाँ पे रख लो इसको। यहाँ पे रखने के बाद लिटिल बिट ऊपर की तरफ रख लो इसको। राइट क्लिक एजेस मोड, ये दोनों एजेस को सिलेक्ट करना है यहाँ से, ये वाली एज और ये वाली एज, और इनको नीचे की तरफ लेके आना है। कंट्रोल प्लस E प्रेस करना है, W प्रेस करके सिंपली इसको नीचे की तरफ इस तरह से खींच लेना है। इस तरह से स्ट्रेच कर ले के बाद यहाँ पे पीछे की तरफ से हमें ये शेप को क्रिएट करना है। तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट के साथ डबल क्लिक कर लो एज मोड में, कंट्रोल प्लस E एंड देन W होल्ड करके इसको पीछे की तरफ लेके आ जाओ यहाँ तक। अभी हमें यहाँ पे ब्रिज क्रिएट करना है बिटवीन दिस फेसेस, तो एजेस मोड में जाएंगे, ये दोनों एज के बीच में ब्रिज क्रिएट कर लो। दोनों को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट एंड राइट क्लिक करके ब्रिज, सेम एज इट इज़ यहाँ पे ब्रिज कर लो एंड यहाँ पे भी ब्रिज कर लो। टोटल 4 एजेस है हर एक इसके अंदर, और 3 प्रेस करने पे ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी हमें साइड व्यू से ये इस तरह से नहीं चाहिए, तो यहाँ से ये टर्न हो रहा है, तो इसके वर्टेक्स में जाएंगे और ये वाले वर्टेक्स को मूव करके हमें यहाँ पे रखना है, इस वाले वर्टेक्स को यहाँ पे रखना है। कुछ इस तरह से, एंड अभी 3 प्रेस करोगे तो इस तरह से कैप टाइप दिखाई देगा, जिस तरह से उसके ऊपर है वो। इसको भी सिलेक्ट करके 3 प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ तक ये परफेक्टली हो चुका है। नेक्स्ट इसको एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूड करने के लिए इसको सिलेक्ट कर लिया एंड कंट्रोल प्लस E प्रेस करके एक्सट्रूड करना है। तो हार्ड एजेस मीन्स 1 प्रेस करते हुए इसको एक्सट्रूड कर लो, कंट्रोल E, एंड देन ये ब्लू कलर का जो फेस दिखाई दे रहा है इसको बाहर की तरफ लेके आना है। इस तरह से सिंपली इसको इस तरह से बाहर की तरफ लेके आ जाओ, और उसके बाद यहाँ पे डिविजन्स में 3 एजेस ऐड कर लो और ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ। उसके बाद अभी अगर हम 3 प्रेस कर लेता है तो कुछ इस तरह का ये शेप दिखाई देगा हमें ओवरऑल।
अगर आपको इसका थिकनेस और ज़्यादा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। थिकनेस बढ़ाने से पहले मुझे एक और चीज़ इसके ऊपर करनी है, जो कि फ्रंट साइड से देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे रेफरेंसेस में देखो तो आपको पूरा पैक दिखाई देगा ये, और बीच में एक होल है, तो हमें भी यहाँ से ये पैक करना है। तो पैक कर लेते हैं इसको, और उसके बाद ही एक्सट्रूड देंगे इसके अंदर। तो राइट क्लिक करके एजेस मोड में चले जाते हैं, 1 प्रेस कर लो, सारे एजेस को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक एंड फिल होल। फिल होल करने के बाद 3 प्रेस करोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। तो ये प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पे कुछ होल्डिंग एजेस देने हैं इसके अंदर। मैश टूल में जाओ एंड यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर एज ऐड कर लो, सेम एज इट इज़। एंटर प्रेस करना है, एजेस ऐड हो जाने के बाद एंटर। हमें ये दो एजेस की ज़रूरत नहीं है। एज मोड में चले जाओ और W प्रेस करके इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल डिलीट प्रेस कर लो। इन दोनों एजेस को डिलीट करने के बाद फिर से मल्टी कट ले लेना है, और यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली एज ऐड करके एंटर प्रेस करना है, एंड अगेन यहाँ से यहाँ तक एंटर प्रेस करना है। तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा, और हर एक साइड में अभी 4 साइडेड एजेस है, और 3 प्रेस करने पे ये इस तरह से दिखाई देगा। 1 प्रेस कर लेते हैं, फेसेस मोड में जाएंगे और W प्रेस करके ये सारे फेसेस को सिलेक्ट करना है। तो होल्डिंग टैब आप कर सकते हो ये सारे फेसेस को सिलेक्ट। उसके बाद कंट्रोल E प्रेस करना है। कंट्रोल E प्रेस करने के बाद इसका ऑफसेट जो है ये कम करना है, तो ऑफसेट को सिलेक्ट करो, और यहाँ पे मिडल माउस क्लिक के साथ जैसे ही आप उसकी वैल्यू बढ़ाते हो तो अंदर की तरफ जाता है। अगर वैसा एरर आ रहा है इस तरह से कुछ, तो आप कंट्रोल के साथ कर सकते हो ताकि डेसिमल्स में वैल्यू चले, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ करोगे तो और पॉइंट्स में ज़्यादा डेसिमल्स में वो वर्क करेगा। तो यहाँ तक कर लिया, और 3 प्रेस करने पे किस तरह से ये हार्ड दिखाई दे रहा है, इस तरह से दिखाई देगा अभी है। सेम एज इट इज़ इन दोनों को भी सिलेक्ट करना है, और इन दोनों को भी एक्सट्रूड कर लेना है। कंट्रोल प्लस E प्रेस करके आप एक्सट्रूड कर सकते हो। एक्सट्रूड करने के बाद सेम ऑफसेट को सिलेक्ट कर लो। ऑफसेट सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एंड शिफ्ट होल्ड करते हुए इसकी वैल्यू कम कर दी, और हाइट में सिर्फ छोटा करना है, तो इस तरह से इसको हाइट में छोटा कर सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट को सिलेक्ट करके। और उसके बाद डिलीट करोगे तो इस तरह से कुछ दिखाई देगा ये। डिलीट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा यस अभी प्रॉपर दिख रहा है, ये सर्कल टाइप दिख रहा है शेप। अभी ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता है। अभी ये हो जाने के बाद ये ओवरऑल सरफेस को एक्सट्रूड कर सकते हो, कंट्रोल प्लस E प्रेस करके यहाँ से इसको एक्सट्रूड देना है। एक्सट्रूड देने से पहले इसको डिविजन्स ऐड कर लेते हैं। थ्री डिविजन्स ऐड कर लो, और उसके बाद इसको थिकनेस दे दो। तो कुछ इस तरह से इसको थिकनेस दे दिया है हम लोगों ने। थिकनेस देने के बाद इसको भी थिकनेस देना है, तो फिर से कंट्रोल प्लस E प्रेस करना है, एंड देन इसको भी थिकनेस दे दो। यहाँ से डिविजन्स में 3 डिविजन्स ऐड कर लो, एंड ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ। तो कुछ ऐसा ये दिखाई देगा। अभी हमें अगर इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, ये गैप को फिल करना है। और यहाँ पे ये 3 प्रेस करने पे जो राउंड हो रहा है इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको होल्डिंग एज दे देता है। फिर से इंसर्ट एज में
जाओ और यहाँ पे एक एज इंसर्ट कर लो इस तरह से। अभी आप W प्रेस करके इसको सिलेक्ट करोगे और 3 प्रेस करोगे तो उतना ज़्यादा टर्न नहीं करेगा वो वहाँ से। इसको नीचे की तरफ ले लेना है शेप को ओवरऑल। इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करो, लिटिल बिट ऊपर की तरफ। यस, अभी ठीक है ये। इस तरह से इसको करना है एंड देन राइट क्लिक करके इसके वर्टेक्स मोड में चले जाओ और ये सारे ही वर्टेक्स सिलेक्ट करके इनको ऊपर की तरफ लेना है यहाँ पे। इस तरह से। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। ये वाला जो है ये फिल किया हुआ है पूरा, तो यहाँ पे हम प्लेन के थ्रू उसको फिल कर सकते हैं। ओके, प्लेन या फिर बॉक्स लेके उसको इस तरह से फिल कर देना यहाँ पे।